साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बिहार एसटीईटी 2019 पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, उनमें भी एक केसेस एक पीआईएल है। आप सभी लोग जानते हैं कि पीआईएल करने वाले नीरज जी हैं और नीरज जी के द्वारा पीआईएल किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि पीआईएल का एक बार हियरिंग हो चुका है और दूसरी हियरिंग के लिए ये केस लिस्टेड था, लेकिन नीरज जी के लापरवाही के चलते ये केस जो है इसका जो है हियरिंग नहीं हो पाया। अब देखिए, जब इस केस का हियरिंग नहीं हो पाया तो आज भी जो है इस केस के जो है हियरिंग की पूरी संभावना थी, लेकिन ये केस आज लिस्ट पर ही नहीं आया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर बच्चों के साथ, आखिर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है? मैं मानता हूं, मैं ही नहीं बल्कि पूरा जो है बिहार मानता है कि इस जो है केस का हियरिंग नहीं होना, इसका जिम्मेदार सिर्फ नीरज हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। नीरज को सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे उसको जैसे भी पैसा मिले, पैसा प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बताइए, ये 25 तारीख को अगर हियरिंग हो चुकी होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने होता, चाहे वो मेरिट के पक्ष में होता, चाहे नॉट इन मेरिट के पक्ष में होता या गवर्नमेंट के पक्ष में होता, कुछ ना कुछ निकल करके जरूर आया होता। लेकिन नीरज जी के द्वारा ये लापरवाही की गई और इस लापरवाही का खामियाजा हम सभी अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। ये कब तक भुगतेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एक बार जब हाथ से कोई भी चीज़ निकल जाता है तो दोबारा ये हाथ में कब आएगा या नहीं आएगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। नीरज जी आखिर क्यों ये जो है बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों अभ्यर्थियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अभ्यर्थी कितने पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं ये शायद नीरज को पता नहीं है। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत ही काफ़ी मात्रा में डिप्रेस हैं, लेकिन ये नीरज को थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। ये देखिए, जब 25 तारीख को हियरिंग नहीं हुआ तो ये कितना गोल मटोल जवाब देता रहा, जैसे लग रहा था कि शिक्षा मंत्री यही बन चुका है। इसके द्वारा क्या जवाब दिया गया उस पर थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं। इनका पहला जवाब ये था कि जो है अधिवक्ता का फी जो है नहीं दिया गया, इसके वजह से जो है हियरिंग नहीं हो पाया। इनका दूसरा जवाब था उसी 25 तारीख के हियरिंग के लिए कि जो गवर्नमेंट के तरफ से जो है 4 वकील थे और जो है जो इंटरवेन किए थे उनके तरफ से 2 वकील था और मेरा 1 वकील था, इसी वजह से हमने हियरिंग नहीं करा। इनका तीसरा जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था कि इनके जो है, इनका जो अधिवक्ता है वो 6 की जगह पे 9 पढ़ लिए, इसके वजह से जो है उसकी हियरिंग नहीं हो पाई। ये देखिए, ये कितना गोल मटोल जवाब देता है। और इसके बाद इसका जब वीडियो आया तो इसने क्या बोला कि अधिवक्ता का केवल 15,000 ही फी है, लेकिन इन लोगों ने 30,000 रुपये जो है पानी में फेंक दिए। अब बताइए कि क्या नीरज पर विश्वास करने लायक है? ये नीरज क्यों लोगों के भविष्य के साथ खेल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कर रहा है? ये अपने भी भविष्य के साथ खेल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ तो खेल ही रहा है। जरा समझिए कि इसे जो है केस से कितने पैसे मिलते होंगे, ये दलाली से इसे कितने पैसे मिलते होंगे। अगर इसे जॉब हो जाता तो इसका नाम होता, इसे पैसे मिलते, इसे शोहरत मिलते, इसे इज्जत मिलते, हर चीज़ मिलता। ये जिस स्कूल्स में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, जिस स्कूल में जाएगा, उस स्कूल में पढ़ाई तो कम लेकिन दलाली बहुत काफ़ी मात्रा में सिखा देगा, यानी बच्चों को दलाल तो जरूर बना देगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आता आखिर ये कर क्यों रहा है, नीरज ऐसा कर क्यों रहा है? ये बताइए, ये अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को क्या यही शिक्षा देगा? इसे समझ में नहीं आ रही है कि हम जो पीआईएल कर रहे हैं और इस पीआईएल में इतना डिले और इस तरह का नौटंकी जो हम कर रहे हैं, इस नौटंकी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस एसटीईटी 19 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप सभी लोग सोच सकते हैं। इसी के द्वारा जो है महिला रिजर्वेशन 5% के लिए महिला रिजर्वेशन का केस कराया गया। जरा समझिए कि अगर वो केस एक्सटेंड हो जाता, खुदा ना खास्ता कहीं कुछ ऐसा निगेटिव निकल करके आता, तो उसका भुगतान कौन भुगतता? ये एसटीईटी 19 के सारे अभ्यर्थी भुगतते, आप भुगतते और हम भुगतते। लेकिन इन चीज़ों को नीरज को कोई ध्यान नहीं है और ये जब मन में आता है, जो मन में आता है, वो अपने पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। मान लेते हैं कि अगर उस केस के वजह से कहीं स्टे ऑर्डर लग जाए इस जो है एसटीईटी 19 पर, तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? हम सभी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन नीरज को इसका ज्ञान नहीं है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है या कुछ भी कर सकता है। वो अकाउंट जारी करता है या कुछ भी जारी करे, उसे एक चवन्नी, एक फुट्टी कौड़ी आप सभी लोग मत दीजिए, क्योंकि वो इतना गंदा और इतना नाली का कीड़ा, गंदा नाली का कीड़ा हो चुका है। वो पैसे के लिए पूरी जो है बहाली प्रक्रिया को ही बर्बाद करने पर तुला है। तो आप सभी लोग समझ जाइए कि नीरज क्या है और नीरज के
बारे में आप कभी भी नीरज से कभी आप लोग बात मत करें। और नीरज जो है बिल्कुल रूप से बहाली फंसा करके रखने वाला आदमी है। वो जो है बिल्कुल जो है बिहार के लिए एक अभिशाप है, अभिशाप, बिहार का जो अभिशाप कहा जाता है और शिक्षा विभाग के लिए भी बिल्कुल रूप से अभिशाप है। वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उस आदमी को एक भी फुट्टी कौड़ी आप लोग न दीजिए। वो हर चीज़ बर्बाद करके रखेगा, यही नीरज की सच्चाई है। धन्यवाद।